शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। परसों जीबी पंत अस्पताल के सामने हमने रिपोर्टिंग की थी और उस दिन 3 मसला हमारे सामने आया था। एक सबसे पहला मसला था जो कि बहुत ही गंभीर था, चिंता का विषय था, जिसे सुनकर हम सब काफ़ी शॉक्ड भी थे। और वो मुद्दा था कि हमारे जीबी पंत अस्पताल का जो फार्मेसी है वहाँ से एक गर्भवती महिला, उसको जो है गलत दवाइयाँ दे दी गई। यकीन मानिए, आपने उस एपिसोड में सुना भी होगा कि जिस तरीके से बंडूर पंचायत के उप प्रधान श्री उत्तम जी और हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय जी, उन्होंने कहा कि 16 दिन तक उस महिला ने जो है फार्मेसी द्वारा दिए गए उस दवाई का सेवन भी करती रही, मगर दवाई जो है वो गलत थी। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हो? उसके बाद जो है दवाई ख़त्म होने के बाद और दवाई लेने के लिए वंडूर के आसपास जो पीएचसी है वहाँ पर गए, तो वहाँ पर उनको दूसरी दवाई दी गई। जब उन्हें पता चला कि वो गलत दवाई का सेवन कर रही थी, तो तुरंत जीबी पंत अस्पताल आई अपने सहयोगियों के साथ, अपने जानकारों के साथ, एंड यहाँ पर उन्होंने अपना इलाज करवाया। उसकी अपडेट हम आप लोगों को ज़रूर देंगे, ये पता लगा कर कि अब उनकी जो कंडीशन कैसी है। क्या उस गलत दवाइयों के वजह से उनके शरीर में या उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी प्रकार का खतरा पैदा हुआ है, या डॉक्टरों ने जो है स्थिति को संभाल ली है एंड वे अपने बच्चे के साथ स्वस्थ है। इसकी अपडेट हम आप लोगों को अवश्य देंगे। ये एक मसला था। दूसरा एक मसला था जो राकेश्वर लाल जी ने उठाया था परसों ही, कि हमारे जीबी पंत अस्पताल में जो है व्हील चेयर को लेके कई सारी परेशानियां हैं। आप हमारे पिछले एपिसोड्स में देख सकते हो, वहाँ पे विस्तार से उन्होंने अपनी परेशानियों को बताया। और तीसरा मसला था जो हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय जी ने उठाया था, और उन्होंने जीबी पंत पर सवालिया निशान खड़े किए कि यहाँ पर जो HIV टेस्ट कराने के लिए जो लोग आते हैं उनको रिपोर्ट नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से जो है उनको एंडोस्कोपी आगे फर्दर इलाज के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। तो ये 3 मसले थे। उन तीनों रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हमने इनका पक्ष तो आप लोगों के समक्ष रखा है क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन वहीं हम ये भी प्रयास करेंगे कि हम जीबी पंत अस्पताल के जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है श्री MS साहा सर या डेप्यूटी MS है अर्पिता मैम, हम उनसे मिलेंगे और इन तीनों विषयों पर उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर ये सारी परेशानियां जो आम जनता बता रही है क्यों हो रही है। तो सबसे पहले जब हमने साहा सर से मुलाकात की और हमने साहा सर को ये गलत दवाइयां वाली बात कही, तो उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि उनके नॉलेज में ये बात आई है और वे जो है इसका जो है कड़ा एक्शन भी लेंगे। तो वहीं हम ये कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली चाहे कोई भी संस्थान क्यों ना हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं गलतियाँ ज़रूर होती है, लेकिन वो गलतियाँ होने के बाद ये देखना कि जो गलत किया है उनके ऊपर एक्शन होता है या नहीं होता है, और उस गलती को सुधारने के लिए वे क्या करते हैं। तो डेफिनेटली जिस तरीके से MS सर ने कहा है कि वे जो है इसके ऊपर जो भी मेडिकल टर्म्स में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो उनके ऊपर की जाएगी, और वे जो है इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट भी मंगवा रहे हैं। वहीं दूसरी बात यह आती है कि जिस तरीके से यहाँ पे व्हील चेयर की परेशानियों को लेकर हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष श्री राकेश्वर लाल जी ने बात उठाई, उस बात पर MS सर ने हमें बताया कि
सबसे पहली बात तो व्हील चेयर पुलर नाम का कोई पोस्ट होता ही नहीं है, जो बार बार राकेश्वर लाल जी ने बात कही थी। एक पोस्ट डेफिनेटली है यहाँ पे, एंड उसे स्ट्रेचर बेरर कहा जाता है। और उसके जो है जीबी पंत अस्पताल में 4 पोस्ट हैं और वो चारों पोस्ट फुलफिल हैं, और वे जो चारों स्ट्रेचर बेरर हैं वे लगातार अपना काम भी करते रहते हैं। इसके अलावा साहा सर ने हमें यह भी बताया है कि वे जो है मल्टीटास्क जॉब्स करते हैं, उनको सिर्फ स्ट्रेचर बेरर का काम ही नहीं, उसके अलावा उनको और भी ऑफिस के जो काम होते हैं वह भी करना पड़ता है, मगर व्हील चेयर पुलर नाम का कोई ऐसा पोस्ट नहीं है। फिर हमने जब साहा सर से यह बात कही, जो जनता शिकायत करती है कि यहाँ पे व्हील चेयर उपलब्ध नहीं रहता है, एंड कई सारे व्हील चेयर है जो टूटे फूटे हैं, जो कमेंट सेक्शन में भी आप लोग देख सकते हो हमारे उस एपिसोड के। तो उन बातों को लेकर जब हमने साहा सर को कहा है तो उन्होंने इसके लिए बड़े ही विनम्रता से जवाब दिया कि इसके लिए जो प्रोक्योरमेंट सेक्शन होता है, जहाँ से ये सारी सामान वगैरह इनको मुहैया कराई जाती है, वहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है। बहुत सारी व्हील चेयर्स को रिपेयर करना है, नए व्हील चेयर्स लाने हैं, आश्वासन दिया है कि ये भी ऑन प्रोसेस ही है, मगर उनको भी जो है वे कानून के तहत ही जब उनको अप्रूवल मिलता है उस तभी ये काम पूरा होता है। उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने कई जगह पे इश्तिहार भी लगाए और अखबारों में भी आर्टिकल छापी थी, जहाँ पे वे लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया करके अगर आप व्हील चेयर लेके जाते हो तो ठीक वैसे ही आप ओपीडी में लाके उसको रिटर्न भी करें, ताकि दूसरे पेशेंट्स को परेशानी का सामना ना करना पड़े, उन्हें समय पर व्हील चेयर ढूंढने के लिए पूरे अस्पताल का चक्कर ना लगाना पड़े। इसी वजह से जो है उनकी आइडेंटिटी कार्ड ली जाती है, क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड वापस लेने आने के चक्कर में वे जो है इस बात का ध्यान देंगे कि व्हील चेयर को यहाँ वहाँ कहीं पर भी ना छोड़े, बल्कि अपने जो परिवारजन है या जो भी मरीज़ है उनको उनके वार्ड तक छोड़ने के बाद व्हीलचेयर वापस लाके ओपीडी में दे। तो ये हो गई दूसरी बात। वहीं तीसरी बात, जब हमने उनसे कहा कि सर यहाँ पर एंडोस्कोपी के बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको इंतज़ार है HIV टेस्ट रिपोर्ट की, जो कि बंद है यहाँ पे, तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि ये HIV टेस्ट जो भी होता है वो एनेक्स के थ्रू होता है, अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी। उनका जीबीपन से कोई मसला नहीं है, एंडोस्कोपी और जो भी होते हैं ये बराबर यहाँ पे हो रहा है। जब उनका कुछ प्रशिक्षण या ट्रेनिंग जो भी चल रहा है उसका जवाबदेही जो है एनेक्स है। हम एक प्रयास करेंगे एनेक्स में जो भी स्टाफ हैं, जो इंचार्ज हैं, हम उनसे बात करने का कि आखिर इसमें इतनी विलम्ब क्यों हो रही है HIV का टेस्ट रिपोर्ट देने में, जिसकी वजह से मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिनको आगे फर्दर अपना इलाज कराना है। और फिर इसकी अपडेट हम आप लोगों के समक्ष ज़रूर रखेंगे। फिलहाल ये जो 3 मुद्दों को लेकर आज हम MS सर के पास आए थे, तो हम उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया एंड हमसे खुलकर बात की, और हर एक पॉइंट का उन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया कि आखिर इन सब में क्या एक्शन लिया गया है और ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम रिपोर्टिंग कर ही रहे थे तो हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा श्री अंशुमन रॉय जी, वे भी जो है MS सर से मिलने उन्हीं के दफ्तर से अभी आए हैं, तो हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या बात हुई, और जो भी आप लोगों ने स्टेटमेंट दिया था आप उसी पे अभी भी स्थिर हो, या कुछ बात करने के बाद में कुछ और बातें हैं जो आप जनता के साथ शेयर करना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल। हमने जब वो मेडिसिन, जो गलत मेडिसिन का केस था, उसके ऊपर जब बात करने आए तो सर ने कहा है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके ऊपर में थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगा, और जो भी अक्यूज्ड है या जो भी गलत किए हैं उनके ऊपर में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ये एक तो बात था जो कि उन लोग एक्सेप्ट किए हैं और ये सही भी है। और दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट में जाने से पहले ये जानना चाहूँगा कि क्या उस महिला की अभी स्थिति ठीक है या उसे कोई तकलीफ है, और उनका बच्चा कैसा है, इस बारे में आपको कुछ पता चला है? जी हाँ, एक्चुअली जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था परसों, तभी जो है डॉक्टर उनका ब्लड सैंपल लिए थे, तो ब्लड सैंपल लेने के बाद जो भी रिपोर्ट आया है वो नॉर्मल आया है, ऐसा पता चला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मेडिसिन लेने के कारण में जो मदर का और अंदर पल रहे बच्चा का जो ऑर्गेनल मतलब अगर कुछ डैमेज हुआ है वो ब्लड रिपोर्ट से वैसा क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए 2 से 3 किस्म का टेस्टिंग होता है, जिसका डिटेल्स हम ऑलरेडी पर्सनली भी ले रहे हैं कि कौन सा टेस्ट करने से जो है इसके बारे में थोरो पता चलेगा। तो उसका भी मैं थोड़ी दिन बाद मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि मेरा भी इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रहा है, मेरा भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, क्योंकि मैं ऐसी बेबाक बोल नहीं सकता हूँ। तो
ओवरऑल जो है लेडी जो है इस वक्त स्टेबल है और उनका जो भी डैमेजेस हुआ है उसका अभी थॉरो पता नहीं चला है, तो और भी फर्दर टेस्ट। और उनका बच्चा भी सही सलामत है? ऑब्वियसली अभी तक यही पता चला है, कॉन्सिक्वेंसेस होगा उसके बारे में तो हमें पता चल ही जाएगा। हम भी आप लोगों को उसकी अपडेट अवश्य देंगे। जैसे अंशुमन रॉय जी कह रहे हैं कुछ और टेस्ट बाकी है, उसके बाद पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि माँ और बच्चे की क्या हालत है, कि दवाइयों की वजह से क्या उनको कुछ भी असर हुआ है, बुरा असर हुआ है, या वे जो है सही सलामत है। हम इसकी अपडेट आप लोगों को ज़रूर देंगे। वहीं हम अंशुमन रॉय जी से दूसरी बात जानना चाहेंगे कि आपने कहा था अपने पिछले रिपोर्ट में कि एंडोस्कोपी के कई सारे पेशेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं, अपना HIV रिपोर्ट नहीं मिल पा रहा है उनको। इस विषय पर आपकी MS सर से क्या बात हुई? देखिए MS सर से जो बात हुआ है कि ये जो मतलब डिपार्टमेंट है ये एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अंडर में आता है और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि यहाँ पे एटलीस्ट एक स्टाफ जो है मुहैया कराएं ताकि जिनका टेस्ट हुआ है उनका रिपोर्ट जो है मिल जाए, टाइमली मिल जाए। क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि एंडोस्कोपी के लिए HIV टेस्ट का ज़रूरत वाइटल होता है, तो इसको एक टेस्ट की वजह से अगर एंडोस्कोपी एक पेशेंट का नहीं होता है तो उनका अंदर में जो डैमेज है वो बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं एड्स कंट्रोल सोसाइटी से भी अभी बात करूंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर उनका ट्रेनिंग है या कुछ भी है, कोई भी अगर ऐसा है कि उनको बाहर जाना पड़ रहा है, एटलीस्ट एक स्टाफ वहाँ पे मुहैया कराए, नॉट टू टेक न्यू केसेस टेस्टिंग के लिए। एटलीस्ट जो टेस्ट हो चुका है वो रिपोर्ट एटलीस्ट हैंड ओवर कर सके कंसर्न पेशेंट्स को, ताकि वो फर्दर ट्रीटमेंट करा सके। तो मेरा रिक्वेस्ट खास करके ICTC है, एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, जिनके अंडर में ये टेस्टिंग सेंटर आता है जीबी पंत हॉस्पिटल में, उनसे मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि आइंदा ये चीज़ को ध्यान में रखें। अगर आपका स्टाफ्स का ट्रेनिंग भी है तो उनको शिफ्ट में भेजा जाए ताकि एटलीस्ट एक स्टाफ विंडो में रहे या फिर वो रूम में रहे, ताकि वो टेस्ट रिपोर्ट्स जो है कंसर्न पेशेंट्स को दे सके, सॉल्व हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, जो तीसरा मुद्दा था जो राकेश्वर लाल जी ने कहा था कि यहाँ पे जो है व्हीलचेयर को लेके कई सारी पॉइंट्स उन्होंने बताए थे, तो इस बारे में आपको अगर कुछ मालूम है? एक्चुअली इस बारे में मेरे साथ में बात नहीं हुआ है। नॉलेज में जो है कि यहाँ पे कुछ स्टाफ्स रिक्रूट किए गए हैं करके मैंने सुना है, तो उनका काम करने का तरीका या फिर यहाँ का जो पेशेंट्स फ्लो है उसके वजह से अगर कुछ ऐसा मतलब इश्यूज आ रहा है तो ऑब्वियसली देखिए झेलना तो पब्लिक को ही पड़ता है, पब्लिक आवाज़ उठाते ही हैं और उनके तरफ से हम भी जो है उनके प्रॉब्लम में खड़े होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इनका भी कुछ प्रॉब्लम्स रहता है, ओवर फ्लो ऑफ पेशेंट्स एंड ऑल दैट। तो देखते हैं आगे जाके इसको कैसे रेक्टिफाई करेगा। थैंक यू अंशुमन जी हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह हमने भी आप लोगों को बताया कि जो तीसरा मसला है व्हीलचेयर को लेकर, इसमें अगर पोस्ट नहीं है या पोस्ट रहने के बावजूद वहाँ पे स्टाफ नहीं है, तो इसमें डेफिनेटली हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इसकी ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर इसकी पोस्ट को बढ़ाया जाए, और अगर व्हील चेयर्स की कमी है तो वे उसके लिए भी जो है जीबी पंत अस्पताल मैनेजमेंट की जो डिमांड्स है और नए व्हील चेयर मंगाने हो या उसको रिपेयर करना हो जो डैमेज हो चुके हैं, इसका अगर अप्रूवल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से लेना पड़ता है तो डेफिनेटली हम निवेदन करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको जल्द से जल्द अप्रूव करें, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पेशेंट्स सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको परेशानी हो रही है व्हील चेयर को लेकर, ये समस्याएं दूर हो। और हमें पूरा यकीन है कि हमारे अंडमान निकोबार की प्रशासन और यहाँ पे बैठे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वे इन बातों पर गंभीरता से संज्ञान लेंगे और इसका समाधान भी निकालेंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।